प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव नेत्र के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आयु बीतती है वैसे ही मनुष्य के नेत्रों में कुछ दोष आ जाते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के दोष अधिकांशतः पाए जाते हैं, मानव नेत्र में पाए जाने वाले हैं। पहला आता है निकट दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष, समझने में थोड़ी भूल हो जाती है बच्चों से अक्सर, इस बात को गहराई से जान लें। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट का सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन दूर का अच्छा नहीं दिखता है। आ गई बात समझ में? निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को नजदीक का सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का अच्छा नहीं दिखाई देता है। और इसी प्रकार है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर का बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, दूर का बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है लेकिन नजदीक का अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। और जरा दृष्टि दोष, ये तीसरे प्रकार का दोष है। ये जितने भी वृद्ध लोग होते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है। उनकी जो है समायोजन करने की क्षमता या समंजन क्षमता मनुष्य के नेत्र की कमजोर हो जाती है और ऐसे में ये दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं। उनकी निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी दोनों समस्याएं आ जाती हैं और इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो उन्हें बाईफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, यानी पढ़ने का अलग और देखने का अलग। प्रश्न आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, इसको कैसे आप जो है दूर करेंगे। तो मनुष्य का लेंस जो आपने देखा है वो इस प्रकार का होता है। यह मनुष्य का लेंस है और इस मनुष्य के लेंस पर आपतित होने वाला प्रकाश, यानी मान लो ये कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये आने वाली प्रकाश की किरणें अपना प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। अपना प्रतिबिंब कहां बनाएंगी? रेटिना पर बनाती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये निकट दृष्टि दोष होता है, जिस व्यक्ति को ये दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, यानी रेटिना से पहले बनता है। प्रतिबिंब बनना कहां चाहिए था? रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन जब दोष आ गया है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। अब देखिए जरा इस स्थिति को। मान लो इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष, और ऐसे में जो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर मनुष्य के लेंस से होकर गुजरती हैं, उनका चित्र जो है रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। यह थोड़ा सा और सुधार कर देता हूं। ये जो है ये प्रतिबिंब कहां बनना है? रेटिना से पहले बनना है। अब आता है इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनुष्य के नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया हो। मनुष्य के नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया हो या मनुष्य की नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई हो। मनुष्य के लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई। यही 2 कारण होते हैं जिसके कारण मनुष्य की नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? उचित दूरी का अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे। और यह अवतल लेंस जो होता है मनुष्य का दूर बिंदु जो अनंत से पहले आ जाता है पुनः अनंत पर स्थापित कर देता है। तो ये मनुष्य के दूर बिंदु को पुनः जो है ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये जो है इस तरह से थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है इनमें और पुनः जो है इसका प्रतिबिंब मिल जाता है, यहाँ पे रेटिना पर बन जाता है और हमने इस दोष को दूर कर दिया। स्पष्ट हो गया?
कि निकट दृष्टि दोष जो है वह मनुष्य के नेत्र गोलक के आकार के बढ़ जाने के कारण हो जाता है या मनुष्य के नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण हो जाता है। और इसका निवारण कैसे करेंगे? इसका निवारण करने के लिए हमें पुनः मनुष्य के जो दूर बिंदु है उसको अनंत पर स्थापित करना होगा। मनुष्य के दूर बिंदु को कहां पर स्थापित करना होगा? अनंत पर स्थापित करना पड़ेगा। और अनंत पर स्थापित करने के लिए हमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ता है। अगला आता है कि दूर दृष्टि दोष। अब हम इस दोष के बारे में पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष के बारे में। और दूर दृष्टि दोष क्या है इसको समझ लें। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में दूर का तो बहुत ही अच्छा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कारण यह है कि मनुष्य का जो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, उससे अधिक दूरी पर उसका निकट बिंदु चला जाता है, इसलिए इसकी वजह से वो निकट का पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है। यानी निकट दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना पे बनना छोड़ जाता है और कहां बन जाता है? रेटिना के पीछे बना जाता है। इस बात को पुनः समझ लीजिएगा। जब कोई मनुष्य निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और कहां बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। अब रेटिना पर पीछे बना है तो इसके पीछे दो ही कारण है। या तो मनुष्य के लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, यानी वक्रता त्रिज्या घट गई है। जब वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, या नेत्र गोलक का आकार घट गया है। नेत्र गोलक का आकार घट गया है तो बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसको दूर करने का क्या उपाय होगा? इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। तो उत्तल लेंस तो आप सभी ने देखा है। इसी बात को देखिए, उत्तल लेंस को लेने से क्या फायदा होगा कि जो मनुष्य का निकट बिंदु पुनः 25 सेंटीमीटर पर स्थापित हो जाता है। हमने यहां पर उत्तल लेंस ले लिया है। अब इससे आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो पुनः आपको जो है प्रतिबिंब को रेटिना पर स्थापित कर देती हैं। देखिए, ये रेटिना पर पुनः स्थापित कर देती हैं। तो इस दोष का भी हमने निवारण कर लिया है। तो दूरदृष्टि दोष, उसके कारण और उसका निवारण, दोनों बातें समझ गए। कारण क्या है कि नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है या फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। उपचार क्या है कि पुनः जो है निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर पर स्थापित करने के लिए हमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना पड़ता है। तो ये दोनों दोष आपने पढ़ गए। अब तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये अधिकतर जो है वृद्ध और शिथिल लोगों में होता है। इस दोष में मनुष्य के पक्षमावी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे कि मनुष्य के नेत्र लेंस को समायोजित करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब मनुष्य के नेत्र लेंस को समायोजित करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो यहाँ पर दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जब ये दोनों दोष सम्मिलित हो जाते हैं तो मनुष्य को ना तो नज़दीक का अच्छा दिखाई पड़ता है, ना ही दूर का दिखाई पड़ता है। ऐसे में जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करता है, यानी अवतल लेंस का भी प्रयोग करता है और उत्तल लेंस का भी प्रयोग करता है। अवतल लेंस का प्रयोग दूर को देखने के लिए करता है और उत्तल लेंस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए करता है, और जिसे हम कह सकते हैं कि वो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करता है।